मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 का फंक्शन का क्लास लेने के लिए। आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन बताने के पहले कुछ बता देते हैं डोमेन रेंज सेट। तो ये हो गया आपका फंक्शन। ये ए दो सेट लेते हैं, मैप कर रहा है 1 ए से 2 बी से 3 सी से 4 डी से और ई से। तो सेट ए के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन। सेट बी के एलिमेंट को कहते हैं कोडोमेन। और जो मैपिंग बना 1 ए से मैप कर रहा है, 2 बी से कर रहा है, 3 सी से कर रहा है, 4 डी से कर रहा है, तो इन सब के सेट को कहते हैं हम लोग रेंज। ठीक है, इन सब के सेट मतलब जो मैप कर रहा है, जो इमेज बन रहा है, यानी 1 किससे इमेज बन रहा है? एफ ऑफ ए। 2 किससे बन रहा है? एफ ऑफ बी। 3 किससे बन रहा है? एफ ऑफ सी। इसको कहते हैं रेंज ऑफ सेट। जैसे और क्या है? 4 है आपका एफ ऑफ डी। तो इसके इमेज क्या हुआ? ए बी सी और डी को क्या कहेंगे? रेंज ऑफ सेट। तो इतना कुछ जान लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन दो तरह के होते हैं, 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन। और एक चीज, 1-1 फंक्शन को कहा जाता है इंजेक्टिव और ऑन-टू फंक्शन को कहा जाता है सर्जेक्टिव। जो 1-1 नहीं होगा, जो 1-1 नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा? मेनी वन होगा। याद रखिएगा, मेनी वन का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। जो 1-1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा। और जो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू को कहते हैं, दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा, इनटू फंक्शन। जो ऑन टू नहीं होगा, जो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, हाँ, जो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा वो इनटू होगा। ठीक है, इसी से यहीं से कट के आता है 1-1 नहीं होगा तो मेनी वन होगा। ठीक है, और जो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा वो इनटू फंक्शन होगा। तो 1-1 फंक्शन को डिफाइन करते हैं 1-1, और उसके बाद अगर जो 1-1 नहीं होगा वो क्या होगा? मेनी वन। तो यहीं से मेनी वन का कॉन्सेप्ट मेनी 1-2 आता है। ठीक है, और मेनी वन का कॉन्सेप्ट आता है, 1-1 ऑन टू का कॉन्सेप्ट आता है, यहीं से सारा कुछ आता है। यानी याद इतना रखना है कि 1-1 जो 1-1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा, जो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा वो इनटू फंक्शन होगा। 1-1 फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू फंक्शन को कहते हैं सर्जेक्टिव। तो 1-1 फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1-1 फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब एलिमेंट ऑफ सेट ए है ना, ए हैव यूनिक सेट ए हैव यूनिक, है ना। If every element of set A have unique यानी वन एंड डिस्टिंक्ट इमेज, क्या रहता है? डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी में। यदि सेट ए के, जैसे यहाँ सेट ए लिए हैं, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, सेट बी लिए हैं, ए बी सी डी लिए हैं, तो ए के जितने सारे एलिमेंट होंगे वो सब के सब यूनिक इमेज होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यानी 1 क्या कर रहा है? मैप एफ ए से कर रहा है, 2 कर रहा है किससे? एफ बी से कर रहा है, 3 कर रहा है एफ सी से कर रहा है। तो यानी ये क्या हो गया? डिस्टिंक्ट हो गया। यानी डिस्टिंक्ट कहने का मेरा डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 1 रख रहा है, ए को ही रख रहा है, 2 एफ बी को रख रहा है, 3 एफ सी को रख रहा है। डिस्टिंक्ट नहीं होता तो क्या हो जाता है? कभी कभी मैप क्या हो जाता है? 1 और 2 जो हो जाता है, एक ही 1 और 2 या 2 और 3 एक ही इमेज होता, यानी एफ बी, मान लेते एफ बी, कोई भी एक ही इमेज होता। यानी डिस्टिंक्ट मतलब कहने का मतलब अलग अलग इमेज। और यदि डिस्टिंक्ट नहीं होता तो कोई भी 2 या 3 एलिमेंट का इमेज सेम हो जाता, तो उसको कहते हैं यूनिक कह सकते हैं, उसको डिस्टिंक्ट नहीं कह सकते। डिस्टिंक्ट मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हर एक एलिमेंट का इमेज क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएगा? 1-1 फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? 1-1 फंक्शन। लेकिन यहां देखिए हर एक एलिमेंट का इमेज क्या रहा है? यूनिक तो आ रहा है, लेकिन यहां देखिए 3 और 4 का जो है, 3 और 4 का है वो यूनिक इमेज आ रहा है। यानी 3 और 4 का इमेज क्या आ जा रहा है? एफ ऑफ सी। मतलब 3 और 4 का इमेज क्या आ रहा है? एक ही, मतलब क्या आ जा रहा है? एक ही इमेज आ रहा है। तो ये 1-1 नहीं होगा। तो ये 1-1 होगा। बोले थे क्या? जो 1-1 नहीं होगा, मतलब ये 1-1 नहीं होगा तो क्या होगा? ये मेनी वन फंक्शन होगा। क्या होगा? मेनी वन फंक्शन। मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का इमेज सेम बनता है तो उसको कहते हैं मेनी वन फंक्शन। ठीक है,
मेनी वन फंक्शन। अब देखिए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन करने का मतलब क्या, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। कोई भी फंक्शन ए फंक्शन लेते हैं, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज said to be on to function if every element of set b के जितने एलिमेंट होते हैं have some pre image। देखिए इधर इमेज होता है, एक एक करके समझिए, इमेज होता है, इधर क्या करते हैं, प्री इमेज करते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है ऑन टू फंक्शन, कहता है सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उस सब का सब प्री इमेज किसमें बनाएगा, सेट बी में बनाएगा, सेट बी में बनाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। फिर से सुनिए, जितने भी एलिमेंट सेट के होते हैं, ए के एलिमेंट के सेट होते हैं, जो डोमेन के क्या कहते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं कोडोमेन के सेट ऑफ बी के, उस सारे के सारे प्री इमेज किसमें रखेंगे, किसमें, सेट ए में रखेंगे, ठीक है। यानी डोमेन में जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट होंगे उस सारे के सारे प्री इमेज किसमें बनाएंगे, सेट ए में बनाएंगे। यानी कहने का हमारा मतलब है जो इमेज बनाते हैं वो क्या होते हैं, रेंज ऑफ सेट, मतलब कहने का मतलब ये रेंज जो हुआ, देखिए यहां से ई वो क्या है, इमेज का, यानी इमेज है सब। जो इमेज का सेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज का जो सेट होता है उसी को कहते हैं हम लोग रेंज सेट, उसको रेंज कहते हैं, ठीक है। यानी रेंज जो होगा, रेंज किधर होगा, इधर होगा सेट बी में, और सेट बी में ही कोडोमेन होगा। यानी जो जितने एलिमेंट होंगे सेट बी में सब के प्री इमेज यहां होंगे। तो यानी कहने का जितने भी एलिमेंट है, मतलब बी में जितने भी एलिमेंट है, जी में बी में जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में क्या रखेंगे, प्री इमेज रखेंगे, प्री इमेज रखेंगे। यानी इस मतलब यहां से मैप, मतलब जितने भी, मतलब यानी 1 का भी मैप हो रहा है, 2 का भी मैप हो रहा है, 3 और 4 का भी मैप हो रहा है। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया जो रेंज होगा, यदि यहां दूसरा यदि रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। यानी जितने भी सेट के एलिमेंट होंगे, जितने भी सेट के एलिमेंट है, मतलब जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट होंगे, है ना, वो सारा का सारा प्री इमेज किसमें रखेंगे, एलिमेंट, सारा का सारा एलिमेंट, मतलब सारा का सारा प्री इमेज किसमें रखेंगे, सेट ऑफ ए में रखेंगे, ठीक है। मतलब कोडोमेन का जितना भी इमेज बन रहा है, कोडोमेन के जितना भी एलिमेंट है सब का सब प्री इमेज किसमें बन रहा है, ए में। यानी कोडोमेन के जितना भी एलिमेंट है वो रेंज, और रेंज क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया। यानी रेंज यदि कोडोमेन के इक्वल हो गया तो ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एक चीज और बोलते हैं, जो 1 2 नहीं होगा वो इनटू होगा, इनटू फंक्शन होगा। यानी कहने का मतलब कोई भी देश सेट लेते हैं 1 2 3 4, है ना, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये मैप कर रहा है, ये मैप भी कर रहा है, ये मैप भी कर रहा है, ये मैप भी कर रहा है ना, ये मैप भी कर रहा है, सारा मैप भी कर रहा है, लेकिन यहाँ डी और ई छूट जा रहा है ना। तो हम क्या बोले थे, ऑन टू फंक्शन में जितने भी सेट बी के एलिमेंट होंगे, यानी कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी ए बी सी डी ई, सब का क्या होना चाहिए, प्री इमेज किसमें होना चाहिए, ए में होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि डी और ई का कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से निकल के आता है मेनी वन ऑन टू, 1 1 ऑन टू, ठीक है, मेनी वन ऑन टू, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए और भी फंक्शन, अब यहां से निकल के आता है, अब देखिए एक और फंक्शन, यहां से थर्ड हो गया टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये फोर्थ देखिए, यहाँ 1 1 और 1 1 प्लस ऑन टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको दोनों मिला के क्या करते हैं, इसको इंजेक्टिव कहते हैं, इसको सर्जेक्टिव कहते हैं, इसको सर्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। सच, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये दोनों को मिला के ये हो जाएगा 1 1 ऑन टू फंक्शन, और ऑन 1 ऑन टू फंक्शन, और इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, इसी को कहते हैं 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो 1 1 फंक्शन को एक और नाम हो जाता है, 1 1 ऑन टू फंक्शन का नाम हो जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव
फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन कौन वाला होगा देखिए, जैसे सेट ले लिए 1 2 3 4 5, अब इसमें से ले लेते हैं बी ले लिए ए बी सी डी ई, कोडमन में बी सी डी ए, सब का मैप देखिए यूनिक कर रहा है। पहले 1 1 देखेंगे 1 1 हो रहा है कि सभी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज क्या हो रहा है, यूनिक आ रहा है, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट आ रहा है। यहाँ सब एलिमेंट का इमेज बन रहा है कि नहीं, एफ ए बन रहा है, 2 का क्या बन रहा है, बी एफ बी बन रहा है, 3 का क्या बन रहा है, एफ सी बन रहा है, 4 का क्या बन रहा है, एफ डी बन रहा है। ठीक है, 5 का क्या बन रहा है, एफ ई बन रहा है। मतलब सारे एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट आ रहा है, एक भी कोई भी 2 एलिमेंट का इमेज तो सेम नहीं आ रहा है। ये 1 1 पहले चेक करेंगे 1 1 है कि नहीं, सभी एलिमेंट का इमेज क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। 1 का भी एफ ए आ रहा है, 2 का एफ बी आ रहा है, 3 का एफ सी आ रहा है, 4 का एफ डी आ रहा है, 5 का एफ ई आ रहा है। यानी ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब ऑन टू चेक करें। ऑन टू क्या करते हैं, ऑन टू कैसे चेक करते हैं, कोडोमेन के जितने भी, कोडोमेन क्या हो गया बी के, उस सारे के सारे प्री इमेज क्या रख रहे हैं, ए में रख रहे हैं कि नहीं। मतलब कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट प्री इमेज किसमें बना रहे होंगे, सेट ए में। देखो ए प्री इमेज बना रहा है इसमें, बी भी इसमें है, सी का भी प्री इमेज बन रहा है, डी का भी प्री इमेज बन रहा है, ई का भी प्री इमेज बन रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये 1 1 तो हो गया, इसके साथ ऑन टू भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। ऑन टू ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उसका किससे वो क्या हो रहा है, वो रेंज सेट, मतलब कोडोमेन जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है वो किसके बराबर हो रहे हैं, रेंज के इक्वल हो रहे हैं। ये देखिए 1 का भी मैं ये रेंज सेट का जितना भी रेंज सेट हो रहा है, यानी रेंज सेट क्या बनेगा मेरा, यदि रेंज सेट बनाना चाहें रेंज ऑफ एफ, तो क्या हो रहा है, ए बी सी डी और ई, और कोडोमेन क्या हो रहा है, सी डी कोडोमेन एफ क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या सेट ऑफ बी का एलिमेंट होता है। यानी क्या हो रहा है 1 2 क्या हो गया, ए बी सी डी और एफ। देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट मतलब रेंज इक्वल हो गया कि नहीं, कोडोमेन की रेंज इक्वल हो गया, रेंज किसके इक्वल हो गया, कोडोमेन की इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, रेंज से यदि कोडोमेन की इक्वल हो गया तो कैसा हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा ऑन टू हो गया। ये कैसा हो गया, रेंज यदि कोडोमेन की इक्वल हो गया तो 1 2 हो गया। और इधर से हम चेक कर चुके 1 1 हो गया, यानी 1 1 प्लस ऑन टू हो गया। तो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा 1 1 ऑन टू कहलाएगा। और इसी का दूसरा नाम होता है बाइजेक्टिव, होते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक और बच जाता है, ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। एक होता है 1 1 इनटू फंक्शन। 1 1 इनटू फंक्शन किसको करेंगे, इधर से 1 1 होगा लेकिन ऑन टू इधर से नहीं होगा। जब ऑन टू इधर से नहीं होगा तो क्या कहलाएगा 1 1 इनटू फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 इनटू फंक्शन देखिए इसको कॉन्सेप्ट से समझा देते हैं। 1 1 इनटू फंक्शन देखिए, ए 1 2 3 4 बी ए बी सी डी ई, देखिए सारे के अलग अलग इमेज बन रहा है, सबका डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है। सबका जब डिस्टिंक्ट इमेज बनेगा तो ये 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन सेट ऑफ बी का एलिमेंट जो है, सेट ऑफ बी का कोडोमेन का एलिमेंट जो है वो रेंज के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक इमेज ई छूट जा रहा है, ई छूट जा रहा है। जब छूट जा रहा है तो यदि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, तो ये 1 2 नॉट 1 2 हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा। यदि नॉट ऑन टू हो जाएगा, जो ऑन टू नहीं है तो क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। इनटू फंक्शन तो क्या हो जाएगा 1 1 हो गया, और क्या हो गया इनटू फंक्शन हो गया। तो क्या कहलाएगा 1 1 इनटू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये समझ गए होंगे आप लोग। मेनी वन ऑन टू फंक्शन बताते हैं। 6 में मेनी वन
मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, तो मेनी वन ऑन टू फंक्शन क्या हो गया, जो वन वन नहीं होगा, वन वन नहीं होगा मतलब सबका डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बनेगा, कोई भी दो एलिमेंट का इमेज क्या होगा, सेम हो जाएगा। यानी देखिए 1 2 3 4 ए बी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, देखिए यहां से हो गया, ठीक है। और इसका इमेज ये छोटे सी रखते हैं, तो देखिए यहाँ दो एलिमेंट का इमेज सेम बनेगा, तो ये वन वन नहीं हुआ, तो वन वन नहीं हुआ क्या कहा, मेनी वन हुआ, मेनी वन हुआ। और देखिए यहाँ जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट है, कोडोमेन के एलिमेंट क्या, ए बी सी, सारा का प्री इमेज इसमें मिल रहा है, ए में मिल रहा है, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट सबका प्री इमेज मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सबका मिलेगा, यानी इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल आ गया, तो क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, मेनी वन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉन्सेप्ट आ जाता है मेनी वन इनटू का, तो मेनी वन इनटू का जब फंक्शन आ जाएगा तो यानी ऑन टू नहीं होगा, जो ऑन टू नहीं होगा याद रखना, जो ऑन टू नहीं होगा इनटू होगा, जो वन वन नहीं होगा वो मेनी वन होगा, ठीक है। तो ये मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन, तो सेम कॉन्सेप्ट की तरह हम लोग जाएंगे। देखिए यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो, यहाँ 1 2 3 4 है ना, यहाँ ए बी सी और डी, देखो 1 4। अब देखिए यहां से ये देखो ये क्या हुआ, यहाँ दो एलिमेंट का इमेज बन गया, तुम्हारा सेम बन गया, तो ये मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया। अब पहले ऑन टू चेक करते हैं, जब ऑन टू नहीं होगा तो समझ जाएंगे वो इनटू है, ठीक है। देखो यहाँ सारे एलिमेंट का जो इमेज है वो स्टेट ए में मिल रहा है, यानी रेंज जितने भी है नहीं, यहाँ जितने भी सारे एलिमेंट है सबका ए का इमेज तुम्हारा यहाँ प्री इमेज मिल रहा है, बी का भी प्री इमेज मिल रहा है, सी का भी मिल रहा है, लेकिन डी का तुम्हारा नहीं मिल रहा है, यानी रेंज तुम्हारा क्या, रेंज आपका नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गया। जब रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गया तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा, तो ये हो जाएगा मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका जितने भी टाइप्स थे, जितने भी टाइप्स थे वो जितने भी टाइप्स थे फंक्शन के सारे क्लियर करवा दिए, ठीक है। पहले वन वन और ऑन टू को यदि समझ जाओ, मेन टाइप हो गया वन वन ऑन टू, यदि वन वन ऑन टू को समझ गए तो समझ जाओ ये सारे फंक्शन कुछ भी नहीं है, जो वन वन नहीं होगा, जो वन वन एक बार और लिखवा देते हैं, एक बार और लिखवा देते हैं, ठीक है। जो वन वन नहीं होगा याद रखिए, हाँ, यदि वन वन नॉट वन वन, नॉट वन वन, नॉट वन वन यानी याद रखना मेनी वन, मेनी वन, नॉट ऑन टू याद रखना, नॉट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है। अब इसी में मेनी वन में जोड़ देना है, वन वन में जोड़ देना है, अब इसी में वन वन हो गया, वन वन में क्या इनटू जोड़ देना है, तो मेनी वन 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 इनटू हो जाएगा, है ना। और मेनी वन में तुम आप इनटू को, जैसे वन वन ऑन टू को जोड़े थे, ठीक है, अब वन वन इनटू को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से देखिए ये यदि मेनी वन को जोड़े, वन वन ऑन टू को जोड़े, देखिए वन वन ऑन टू को जोड़े तब क्या बन जाएगा, वन वन ऑन टू, वन वन इंटू को जोड़े तो क्या बना, वन वन इंटू, मेनी वन ऑन टू को जोड़े तो क्या बना, मेनी वन ऑन टू को जोड़े तो मेनी वन ऑन टू हो गया, मेनी वन इंटू को जोड़े मेनी वन इंटू फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह मेन आपको समझना है कि वन वन कौन होता है और वन टू, ये दो सारे टाइप के फंक्शन समझ गए तो ये सब कुछ नहीं, जो वन वन होगा, जो वन वन नहीं होगा समझ जाना ओ मेनी वन होगा, जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू फंक्शन होगा, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे, हम क्वेश्चन बताएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।